अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत ही रहम वाला है। हिंदुस्तान, जहां बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने, बड़े बड़े बादशाहों और शहंशाहों ने हुकूमत की है, लेकिन उनकी मौत के बाद सिर्फ कहानियां ही रह गईं। लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुछ ऐसे बेताज बादशाह भी हैं जिनकी हुकूमत कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। इन मोतबर हस्तियों के नाम हैं हजरत मखदूम सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह, महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हजरत कुतुबुल अख्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और सुल्तान हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह। आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने मुबारक पर। आपका मज़ार अक़दस कलियर शरीफ यानी पीरान कलियर में है। पीरान कलियर जिला हरिद्वार के मशहूर शहर रुड़की से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर गंग नहर के किनारे पर है। तो आइए आप भी हमारे साथ कलियर चलें। यह है रुड़की का रोडवेज बस स्टैंड। यहां से देश के सभी बड़े शहरों से बसों का आना जाना लगा रहता है। वैसे यहां रेलवे स्टेशन भी है जहां दिल्ली, सहारनपुर, रामपुर, बरेली आदि शहरों से गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। जो ज़ायरीन बस या ट्रेन से आते हैं उन्हें रुड़की में गंग नहर के पुल से कलियर जाने के लिए मिनी बसें हर वक्त तैयार मिलती हैं। और अगर आप कार से आ रहे हैं तो आइए हमारे साथ रुड़की गंग नहर के पुल से हम पुराने हरिद्वार रोड से चलते हैं। रास्ते में यह है मेवड़ गांव का पुल, जहां अंग्रेजी शासनकाल के बनाए हुए ये 2 शेर नजर आते हैं। ये बरसों से कलियर शरीफ में आने जाने वालों को यूं ही खामोशी से देखते रहते हैं। और अब हम नहर के किनारे किनारे चलते हुए पहुंच गए हैं कलियर। कलियर में जैसे ही हम दरगाह की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले नजर आता है ये खूबसूरत बाजार, जहां अकीदतमंदों के लिए तबर्रुकात की बहुत सी दुकानें हैं। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ चीजों की दुकानें हैं। साबिर पाक के चाहने वालों से ये बाजार हर वक्त सराबोर रहता है। और यह है दरगाह शरीफ में जाने के लिए बाजार की तरफ का मेन गेट। काफी दिन पहले इस गेट के बाहर एक फव्वारा चला करता था। इस गेट के अंदर दाखिल होते हैं तो हमें नजर आता है दरगाह शरीफ में दाखिल होने का मेन बड़ा यानी शाही दरवाजा, जिसके अंदर दाखिल होते ही हमें वो जगह नजर आती है जहां साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह गूलर के दरख्त को पकड़कर इस्तगराक के आलम में 12 साल तक खड़े रहे। उस दरख्त की जगह पर अब संगमरमर से बना ये चबूतरा बतौर यादगार है। ज़ायरीन इस जगह पर चराग, अगरबत्ती और मोमबत्तियां रोशन करते हैं कि दूसरी तरफ भी एक बहुत पुराना गूलर का बड़ा दरख्त है, जिसका गूलर मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद है। और इसके गूलर को तबर्रुक के तौर पर भी ज़ायरीन लेकर जाते हैं।
दरख्त के तने से बंधी ये बेशुमार चिट्ठियां और ये धागे मन्नत के हैं। और ये है आप साबिर पाक का रोज़ाए मुबारक। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के 300 साल बाद हजरत ख्वाजा शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने 10वीं सदी में तामीर गुंबद और मस्जिद बनवाई थी। उसके बाद से ही आपके आस्ताने पर ज़ाहिरीन की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला शुरू हो गया और आज तक वो सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज भी रोजाना सैकड़ों लोग आपके आस्ताने पर आते हैं और मुराद मन्नतें मांगते हैं, मुराद पाते हैं और हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह सबकी झोलियां भरते हैं। अनवार तबस्सुम की, अनवार तबस्सुम की खैरात लुटाते हैं। अनवार तबस्सुम की खैरात लुटाते हैं। अनवार तबस्सुम की, अनवार तबस्सुम आपका उर्स मुबारक हर साल रबीउल अव्वल की चांद रात को मेहंदी डोरी की रस्म से शुरू होता है। 11 रबीउल अव्वल को छोटी रोशनी को सुबह 9 बजे इफ्तिताह उर्स शरीफ तिलावत कलाम पाक से शुरू होता है और 14 रबीउल अव्वल को गुस्ल शरीफ होता है। आपके उर्स के मौके पर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक से भी आपके अकीदतमंद खींचे चले आते हैं। लाखों लोगों का हुजूम आपके दीदार का तलबगार होता है। आपके आस्ताने पर दुखियों के दुख दूर होते हैं, बीमारों को शिफा मिलती है, बेऔलादों की गोद आबाद होती है। हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह गुमराहों के रहनुमा, मुसीबत ज़दों के दस्तगीर और रूहानियत व मार्फत के रोशन मीनार हैं। दरबार खुदाबंदी से आपको वो अजमत, वो बुजुर्गी की दौलत अता हुई है कि बहुत से औलियाए किराम को आप ही के दरबार से फैज़े रूहानी सरमाया हासिल होता है। मुल्क अफगानिस्तान में एक शहर हरात है जहां आप साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन ने सुकूनत इख्तियार कर ली थी। आपके वालिद का नाम सैयद अब्दुल रहीम था। आपकी वालिदा माजिदा हजरत हाजरा उर्फ जमीला खातून हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की हकीकी बहन थी। जब आपके वालिदैन शहर हरात में थे तो वहीं आप साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 19 रबीउल अव्वल 592 हिजरी बरोज जुमेरात को हुई। पैदाइश के रोज से ही आपके चेहरा मुबारक पर सब्र व कनात नुमाया थे। 1 साल तक आप एक दिन दूध पीते तो दूसरे दिन रोजे से रहते थे। आप बचपन से ही काफी ज़हीन थे और वालिद साहब की जिंदगी में ही इब्तदाई तालीम बहुत जल्द पूरी कर ली थी और जब आपकी उम्र 6 साल की हुई तो आपके वालिद माजिद का साया
सर से उठ गया। वालिदे माजिद के इंतकाल के बाद आपकी वालिदा की जिंदगी निहायत गुर्बत में बसर होने लगी, मगर वो अपनी गुर्बत का इजहार किसी से नहीं फरमाती थी। आपकी वालिदा आपको लेकर सन 601 हिजरी में पाकपट्टन में पहुंची और अपने भाई हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से सारी बात बताई और अर्ज किया कि आप इस यतीम बच्चे को अपनी गुलामी में ले लें। इस पर बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया, बहन, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं, मैं खुद इसका मुंतजिर था। ये बच्चा औलिया अल्लाह के जुमराई यक्ता में बेमिसाल होगा। आप भी 3 साल तक वहीं रहीं और 3 साल के बाद जब आपकी वालिदा पाकपट्टन से हरात वापस जाने लगी तो चलते वक्त अपने भाई से फरमाया कि मेरा बच्चा बहुत कम बोलता है और खाने पीने की तरफ से भी निहायत ही गाफिल और लापरवाह है। आप खुद इसके खाने पीने का ख्याल रखना। हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह को इनकी वालिदा के सामने बुलाकर हुक्म दिया कि सुबह से तुम लंगर का इंतजाम और खाना तकसीम किया करो। आप साबिर पाक ने हुक्म के मुताबिक बखुशी लंगर तकसीम करने का काम कबूल किया। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 11 साल की थी। उसके बाद आपकी वालिदा काफी अरसे के बाद जब पाकपट्टन तशरीफ लाईं तो आपकी वालिदा ने साबिर पाक को बहुत कमजोर और लागर पाया। आपकी वालिदा को बहुत तकलीफ हुई। आपकी वालिदा ने कमजोरी का सबब पूछा तो पता चला कि आप बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं। मां को यह बात सुनकर बड़ी तकलीफ हुई। आपने फौरन अपने भाई बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त फरमाया कि आपने हमारे बच्चे को खाने को नहीं दिया। इस पर हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि मैंने आपके बच्चे को पूरे लंगर का मालिक बनाया है, आप बुलाकर दरियाफ्त कर लें। जब मखदूम अली अहमद को बुलाकर पूछा गया तो आपने फरमाया कि मामू जान, आपने हमें लंगर तकसीम करने को कहा था, ना कि खाने को। आखिर मैं आपके हुक्म के बगैर किस तरह से खा सकता था। इस पर बाबा फरीद को बड़ी हैरानी हुई। आप बाबा फरीद ने अपने भांजे की पेशानी को बोसा दिया और बहन की तरफ मुखातिब होकर कहा, ये बच्चा साबिर कहलाने के लिए पैदा हुआ है। आज से ये मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर है। और उसी दिन से आप साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुए। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जो आपके मामू भी थे और पीरो मुर्शिद भी थे। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक अलीमुल्लाह अब्दाल के साथ सन 1253 ईस्वी 650 हिजरी सोमवार के दिन कलियर शरीफ पहुंचे। कलियर शरीफ में आपने लोगों को हिदायत का सिलसिला जारी फरमाया। आपकी शोहरत होने लगी और फिर कुछ ऐसे वाकयात पेश आए जो करामात बनकर लोगों के सामने जाहिर हुए। आप बहुत जलाली थे। आपके मज़ार मुबारक में भी वो जलाल था, यहां तक कि कोई परिंदा भी आपके मज़ार मुबारक के ऊपर से उड़कर जाता तो फौरन गिरकर मर जाता था। हजरत कुतबे आलम की आजिज़ी और इनकसारी की वजह से आपका जलाल जमाल में तब्दील हुआ। आप साबिर पाक ने फरमाया था कि ए अब्दुल कुद्दूस, तेरी खातिर मैंने अपनी जात की उस बर्क को आलमे लामका में पोशीदा कर दिया है।
और उस वक्त से हर खास व आम को इस दरगाह पाक में बारियाबी नसीब हुई और फैज का सिलसिला जारी हुआ। इस तरह आपने हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की वफात के दिन यानी 13 रबीउल अव्वल को उर्स शरीफ का इनकाद किया और आप हजरत साबिर पाक के पहले सज्जादा नशीन हुए और मौजूदा सिलसिलाए सज्जादगान आप ही से जारी हुआ। कलियर शरीफ में आज भी लंगर जारी रहता है। हर रोज साबिर पाक के दरवाजे पर नौबत बजती है और लोग इस दरबारे साबरी से फैज़-ए-आब होते हैं। इल्लल्लाह की शराब नजर से पिला दिया, इल्लल्लाह की शराब नजर से पिला दिया। मैं एक गुनाहगार था सूफी बना दिया, मैं एक गुनाहगार था सूफी बना दिया। सूरत में मेरे आ गई, सूरत में मेरे आ गई सूरत फकीर की, ये नजर मेरे पीर 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 की। सामाईन हज़रात, ये नजर मेरे पीर की नजर देखिए क्या क्या करती है। समात हमाए थामा है मैंने पीर के दामन को उम्र भर, थामा है मैंने पीर के दामन को उम्र भर। रखता है मेरा पीर मुरीदों की सब खबर, रखता है मेरा पीर मुरीदों की सब खबर। वो शख्स जिंदगी में बिगड़ता नहीं कभी, वो शख्स जिंदगी में बिगड़ता नहीं कभी। जिस शख्स पर पड़ी है मेरे पीर की नजर, ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर मेरे पीर की। अहले कमाल पीर का दर चूमने लगे, अहले कमाल पीर का दर चूमने लगे। मंजर मुराकबे में कई घूमने लगे, मंजर मुराकबे में कई घूमने लगे। डाली जो मेरे पीर ने, डाली जो मेरे पीर ने भरपूर एक नजर, डाली जो मेरे पीर ने भरपूर एक नजर। तो आलिम किताबें छोड़ के सब झूमने लगे, ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर मेरे पीर की। कलियर शरीफ में और भी बहुत से मज़ारात हैं, लेकिन जिन मज़ारात पर लोग ज़रूर जाते हैं इनमें इमाम साहब का रोज़ा मुबारक है। कई सौ साल पहले सरजमीन कलियर पर जिहाद हुआ था, जिसमें लश्कर मुजाहिदीन की क़यादत इमाम साहब फरमा रहे थे। कलियर का किला कुफ्फार के कब्जे में था। किला बड़ी कोशिश के बावजूद फतह नहीं हो रहा था कि हजरत किलकिली शाह साहब के नाराए तकबीर से किले की दीवारें गिरने लगी। किला लरज उठा और तब किले में मुजाहिदीन ने दाखिल होकर किला फतेह कर लिया। फतेह याबी के बाद मकीन गाह में छुपे किसी दुश्मन के तीर से हजरत इमाम साहब और आपकी मुंह बोली बहन बीबी गौहर फातिमा, जो कि आपके साथ जंग में शरीक थीं, शहीद हो गए। आप दोनों के मजार पास पास ही बने हुए हैं। और ये हैं हजरत किलकिली शाह साहिब। आप भी शहीद हैं। जंग के दौरान जिस वक्त कलियर का किला फतेह नहीं हो रहा था और कुफ्फार के कब्जे में था,
किला फतेह करने की जी तोड़ कोशिश की गई। तब हजरत किलकिली शाह के नाराए तकबीर से किले की दीवारें गिरने लगी थीं और मुजाहिदीन ने किला फतेह कर लिया। और फिर जंग में आप भी शहीद हो गए थे। और दोनों नहरों के बीचों बीच हजरत पीर गैब अली शाह मर्दान अली शाह का है ये रोजा। आप भी जंग में शहीद हो गए थे। शोहदा जहां शहीद हुए वहीं पर उनके मज़ारात भी हैं। ये चंद शोहदा अक़लीम रूहानियत के भी मुजाहिदीन थे कि शहादत के बाद भी ये दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। ये सभी मज़ारात साबिर पाक से लगभग 150 साल पहले हैं। साबिर पाक के बारे में बताने के लिए तो इतना कुछ है कि ऐसी 10 या 20 VCD भी कम पड़ जाएं। क्या करें, वक्त बहुत कम है। आइए चलते चलते आपको एक और बुजुर्ग हस्ती के रोजे पर लेकर चलते हैं। ये दरगाह है बाबा गरीब शाह की। आप भी बहुत बड़े बुजुर्ग थे। आपकी दरगाह अभी 2 साल पहले ही बनी है। लाखों लोग आपके मुरीद हैं। अकीदतमंद यहां भी हाजिरी देते हैं। और ये है वो आलीशान दरवाजा जो अभी ज़ेरे तामीर है। इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। ये कलियर आने वालों को दूर से ही नजर आता है। तो आइए अब कलियर शरीफ से चलते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पर दिल्ली।